किसान परिषद में गूंजा किसानों का दर्द, धान भुगतान, बिजली संकट व सिंचाई समस्याओं पर हुआ मंथन। विधायक विनोद अग्रवाल व प्रशासनिक अधिकारियों ने दिया समाधान का भरोसा। डांगोरली बैराज का काम जल्द ही शुरू होगा, ऐसी विधायक विनोद अग्रवाल ने जानकारी दी है। किसानों की ज्वलन समस्याओं के निराकरण हेतु किसान परिषद के द्वारा भव्य किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में धान भुगतान, बिजली आपूर्ति, सिंचाई, फसल नुकसान की भरपाई, बोनस राशि तथा एमएसपी जैसे अहम मुद्दों के विस्तार को लेकर किसान परिषद के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में चर्चा हुई। किसानों ने बताया कि उन्हें केवल 8 ही घंटे बिजली मिलती है, जिससे खेतों तक समय पर पानी पहुंच नहीं पाता। साथ ही बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की भरपाई और बोनस की राशि भी समय पर नहीं मिल पा रही है। किसानों ने सरकार से मांग की कि मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी 7 दिनों के भीतर धान का भुगतान किया जाए। किसान परिषद के संचालक गोविंद दुरकर ने कहा कि दुनिया के किसी भी गूगल या एआई में रोटी नहीं पक सकती, देश की रोटी केवल किसान ही पकाते हैं। उन्होंने कहा कि किसान परिषद कोई राजनीतिक मंच नहीं है, बल्कि किसानों के हक अधिकार के लिए संघर्ष करने वाला मंच है। उन्होंने धान की लिमिट बढ़ाने, जानवरों के कोठा निर्माण की निधि उपलब्ध कराने, वोल्टेज की समस्या, मोटर चोरी, हक छोड़, वाटनी पत्र, सोलर कनेक्शन और डॉक्टर स्वावलंबन योजना की राशि जल्द देने की मांग रखी। डांगोरली बैराज के निर्माण को लेकर विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा और आश्वस्त किया कि दिवाली के बाद उसका काम शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की अनुमति प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बटाना व चंगेरा में नए सब सेंटर मंजूर किए गए हैं और झिलमिली, दासगांव, काटी और आंगनवाड़ी की बिजली क्षमता बढ़ाई गई है। आने वाले वर्षों में गोंदिया विधानसभा बिजली समस्या से मुक्त क्षेत्र बनेगा। विधायक ने बताया कि 5 से 8 दिनों में धान की लिमिट बढ़ जाएंगी और भुगतान भी शुरू होगा। एमआरजीएस गोठा योजना की राशि भी 2 माह के अंदर खाते में जमा होने की संभावना है। उसी प्रकार वन विभाग ने नुकसान की भरपाई की जानकारी दी। वन विभाग के अधिकारी दिलीप कौशिक ने बताया कि फसल नुकसान के 3600 केस में से अब केवल 5 प्रलंबित है। उन्होंने कहा कि महाडीपीटी पोर्टल से 75% सब्सिडी पर झटका मशीन उपलब्ध है। वन्य प्राणी से मृत्यु पर 25 लाख रुपए और घायल को 50,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। उन्होंने नियमों में सुधार की आवश्यकता भी बताई ताकि अधिक किसानों को लाभ मिल सके। तहसीलदार भी इस अवसर पर उपस्थित थे, जिन्होंने बताया कि गोंदिया विधानसभा में रबी नुकसान के लिए 15,400 किसानों को मदद देने का निर्णय लिया गया तथा खरीफ की फसलों में जिनका नुकसान हुआ, ऐसे 56,000 किसानों का सर्वे किया गया, उन्हें भी आर्थिक मदद दी जाने वाली है। कुछ लोगों को ई-केवाईसी करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार पीएम किसान योजना के पैसे को लेकर भी उन्होंने इस पर किसानों को बातें समझाई और प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी। बड़ी संख्या में इस अवसर पर किसान उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विधायक विनोद अग्रवाल, तहसीलदार शमशेर पठान, वन अधिकारी दिलीप कौशिक, बिजली विभाग के अधिकारी, भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष छत्रपाल तुर्कर, जगतराय बिसेन, मदन लाल नाहंगडाले, मिथुन गजबे, दीनदयाल तुर्कर सहित बड़ी संख्या में किसान क्षेत्र के उपस्थित रहे। अंत में किसान परिषद के संचालक गोविंद तुर्कर ने भी सभी अधिकारियों, विधायक और उपस्थित किसानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी किसानों के हक और अधिकार के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए इस प्रकार से आयोजन करते जाएंगे।